हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट पर आधारित न्यूमेरिकल्स। ठीक, तो मोल क्या होता है? मोल क्या है? अणु, परमाणु, आयन आदि छोटे कणों को क्या है मेजर करने की एसआई यूनिट है, इकाई है। ठीक, जैसे द्रव्यमान के लिए किलोग्राम होता है, टाइम के लिए सेकंड होता है। ठीक, वॉल्यूम के लिए जैसे लीटर या मिलीलीटर होता है, वैसे ही जो छोटे छोटे कण होते हैं, परमाणु, अणु, आयन या दूसरे भी पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्या है मेजर करने के लिए मोल का यूज किया जाता है। एक मोल के बराबर कितने अणु, परमाणु या आयन होते हैं? एक मोल इक्वल टू क्या होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। जो भी अणु, परमाणु, अणु या आयन, ठीक, तो एक मोल का अर्थ क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 44 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या क्या होगी? ठीक, यहाँ पे क्या है, वेट दे दिया है द्रव्यमान 44 ग्राम। 44 ग्राम क्या है? CO2 क्या है? एक गैस है। इसमें क्या है, कितने मोल हैं? हमको क्या है, मास में दे दिया है 44 ग्राम, अब मोल में पूछ रहे हैं। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो फॉर्मूला हम लोग पहले ही देख चुके हैं। मोलों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगी? मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? m/m, मतलब m इक्वल टू क्या है? गिवन मास। यहाँ पे कितना दिया है? गिवन मास यहाँ पे दिया है 44 ग्राम। और m क्या है? मोलर मास या आणविक द्रव्यमान, मोलर मास। ठीक, या मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, या फिर ग्राम अणु द्रव्यमान। इसी को क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूल मास। ठीक, तो मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पे CO2 का मोलर मास पहले देख लेंगे, कैसे निकालेंगे CO2 का मोलर मास। जो एटॉमिक वेट है कैसे निकालते हैं CO2 का? तो कार्बन का कितना होता है? एटॉमिक मास 12 होता है, प्लस कर देंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, इसलिए क्या कर देंगे? इंटू 2। तो कितना आ जाएगा? 12 प्लस 32 इक्वल टू आ जाएगा 44 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिट। ठीक, तो m इक्वल टू क्या आ गया? कैपिटल M इक्वल टू 44 आ गया, और स्मॉल m इक्वल टू भी दिया है, गिवन मास कितना दिया है? 44। तो यहाँ पे फॉर्मूला में रखने पर क्या आ जाएगा? 44 अपॉन 44। ठीक, तो इसका इक्वल टू आ जाएगा 1 मोल। ठीक, तो दिया था 44 ग्राम CO2 में कितने मोल उपस्थित होंगे। तो हमने क्या है, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया। मोलर मास कितना होता है CO2 का? 44 ग्राम, और दिया है 44 ग्राम, तो मोल आ गया 1 मोल। ठीक, तो अगर किसी कंपाउंड में या गैस में क्या है,
जितना ग्राम दिया है, जितना मास का क्या है ग्राम दिया है वेट, उतना ही अगर उसका क्या है एटॉमिक मास है या मोलर मास है तो कितना होगा, ये 1 मोल ही होगा। ठीक, मान लो यहाँ पे हम लोग 22 ग्राम कर दें। अगर CO2 का जो मास है कितना दे दिया है, मान लो दे दिया है 22 ग्राम, तो इसका मोलर मास हमको मालूम है कितना होता है 44, तो यहाँ पे लिख देंगे 44। ठीक, 44 ग्राम CO2 में कितना है 1 मोल है, तो इसका आधा कर दिए 22 ग्राम, तो 1 मोल का क्या हो जाएगा, आधा ही हो जाएगा 1/2 मोल, या फिर क्या हो जाएगा 0.5 मोल। अगर क्या है मास चेंज कर दिए 22 ग्राम कर दिए, इजी है क्वेश्चन। 44 ग्राम दिया था, उतना ही क्या है मॉलिक्यूलर वेट था उसका, या मोलर मास सेम था इस गैस का, तो 1 मोल आया। अगर वेट को आधा कर दिए 22 ग्राम कर दिए तो क्या है मोल भी क्या है आधा हो गया। तो जब भी यहाँ पे क्या है वेट देगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, मोलों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, मोल क्या है स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m बाई कैपिटल M। m मतलब गिवन मास और कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा मोलर मास। ठीक, तो ये क्या है इजी क्वेश्चन है, बाकी ये क्या है बार बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो मोल पर बेस्ड है। 52 ग्राम हीलियम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ हमको क्या है परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। पहले क्या है मास दिया था, मोल की संख्या निकालना था। यहाँ पहले मोल निकालेंगे और मोल के बाद क्या है परमाणुओं की संख्या निकालेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसका, चलिए देखते हैं। तो क्या दिया है, इसका क्या है मास दे दिया है। ठीक, तो सबसे मोल की संख्या पहले निकाल लेंगे। मोल की संख्या तो हम जानते हैं क्या होता है m/m। तो m क्या है गिवन मास है, कितना दिया है 52 ग्राम, और हीलियम का कितना होता है 4 होता है। हीलियम का जो एटॉमिक मास है कितना होता है 4U या AMU। ठीक, या 4 ग्राम पर मोल। ठीक, सबसे पहले 52 ग्राम हीलियम में क्या है कितने मोल है, ये इस फॉर्मूला से निकलेगा। मोल की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 से डिवाइड करने पर 13 मोल। ठीक, 52 ग्राम हीलियम में हीलियम के कितने मोल हैं 13 मोल निकल गए। हमको क्या ज्ञात करना है परमाणुओं की कुल संख्या कितनी है। तो मालूम है कि एक मोल में कितने परमाणुओं की संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, ये क्या है एटम है, एटम के लिए पूछा है। अब हमारे पास क्या है कितने मोल निकल के आ गए 13 मोल। तो 13 मोल के लिए क्या हो जाएगा, इससे क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे 13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, इसका क्या आता है 78.286, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7.8286 इंटू 10⁻24 एटम। तो क्या है इजी क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स वाले में पूछे जा सकते हैं या MCQ के फॉर्म में। ठीक, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे मोल की संख्या निकाल लिए और कितना आ गया 13 मोल आ गया। एक मोल का वैल्यू इतना होता है, तो
13 मोल के लिए क्या है, इससे क्या है 13 से क्या है मोल को डिवाइड कर दिए, तो हमारा आंसर क्या आ गया कि 52 ग्राम हीलियम में क्या है परमाणुओं की संख्या इतनी है, 7.828 इंटू 10⁻24 एटम। ठीक, चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अब तीसरा एक अलग प्रकार का मोल बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट बताना है या सीमांत अभिकर्मक। क्वेश्चन है, यदि 3 ग्राम हाइड्रोजन 29 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बनाता है या H2O बनाता है, तो सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। लिमिटिंग रिएजेंट या सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक क्या है अभिकर्मक भाग लेते हैं, तो जो रिएजेंट या जो अभिकर्मक पहले खत्म होता है, ठीक, जो रिएजेंट पहले पूरी तरह से समाप्त हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। तो क्या है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं या H2O बनाते हैं, तो पूछ रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन से हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले तो क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेंगे। इसका क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, ठीक, इसको क्या है, ठीक, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या है H2O का निर्माण कर रहे हैं। तो अब क्या है, मोल पर बेस्ड है, तो सबसे पहले मोल निकालेंगे। यहाँ पे दिया है 3 ग्राम हाइड्रोजन, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, हाइड्रोजन के सबसे पहले निकालेंगे हाइड्रोजन के मोल। हाइड्रोजन के मोल कितना दिया है, m/m करेंगे, कितना दिया है 3 ग्राम, और हाइड्रोजन अणु का क्या है, ये क्या है H2, ठीक, H2 अणु का क्या है, एटॉमिक मास यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 2, H2 में क्या है 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे H2 है, 2 हाइड्रोजन के एटम है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, मोलर मास 2 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 1.5 मोल। ठीक, यहाँ पे 3 ग्राम हाइड्रोजन को हम लोग किस में चेंज कर दिए, 1.5 मोल में। ठीक, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में 3 ग्राम हाइड्रोजन यूज हो रहा है, इसको हम लोग मोल में कन्वर्ट किए तो कितना आ गया, 1.5 मोल हाइड्रोजन का यूज कर रहे हैं। अब देखते हैं ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, ऑक्सीजन के कितने मोल यूज हो रहे हैं, ऑक्सीजन के मोल देख लेते हैं, यहाँ कितने हैं, यहाँ पे गिवन मास कितना दिया है 29 अपॉन ऑक्सीजन का कितना होता है, यहाँ पे क्या है O2 यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 2 मतलब 32। ठीक, तो 29 अपॉन 32 इसका वैल्यू आ जाता है 0.906 मोल। तो हम लोग क्या है अब मोल निकाल लिए। 3 ग्राम हाइड्रोजन क्या है, 3 ग्राम हाइड्रोजन 29 ग्राम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है क्वेश्चन के अनुसार, तो उसको क्या है हम लोग मोल में कन्वर्ट किए, मोल में, तो हमारे पास क्या है 1.5 मोल क्या है हाइड्रोजन है और 0.906 क्या है ऑक्सीजन है। हमारे पास क्या है 1.5 मोल हाइड्रोजन का है और
0.906 मोल क्या है, ऑक्सीजन का है। तो पहले देख लेते हैं ये जो संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग क्या है यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन का यूज हो रहा है और 2 मोल हाइड्रोजन के साथ 1 मोल ऑक्सीजन क्या है, अभिक्रिया कर रहे हैं और क्या है, H2O का निर्माण कर रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया से क्या पता चल रहा है, 2 मोल हाइड्रोजन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन कितना है, 2 मोल के लिए 1 मोल, ठीक। यहाँ पे इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, पता चल रहा है कि यहाँ 2 मोल यूज हो रहा है। हम लोग देखे हैं कि जो यहाँ पे जो गुणांक लेते हैं कोएफिशिएंट, यही क्या है, अनुपात को दर्शाता है। इससे पहले वाले में क्या है हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ 2 मोल लग रहा है हाइड्रोजन का और 1 मोल ऑक्सीजन का है। तो जब 2 मोल हाइड्रोजन लेते हैं तो 1 मोल की आवश्यकता किसकी पड़ती है, ऑक्सीजन की। तो हमको क्या है 1.5 मोल के लिए निकालना है। तो 1.5 मोल हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल लगेंगे, ठीक। 2 मोल के लिए 1 मोल लग रहा है, 2 मोल को क्या है 1.5 कर दिए, तो 1/2 इंटू क्या है 1.5, या फिर हम लोग इसको 3/2 कर देते हैं और इजी करने के लिए, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा 3/4.7, ठीक, 0.75 मोल। तो हम लोग अभी सॉल्व किए कि 2 मोल हाइड्रोजन के लिए क्या है 1 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोगों ने अभी जो क्वेश्चन दिया है उसमें निकाला कि कितना हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, 1.5 मोल, ठीक। 3 ग्राम हाइड्रोजन दिया है क्वेश्चन में, 3 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब क्या है 1.5 मोल निकल गया। तो 1.5 मोल हाइड्रोजन के लिए क्या है 0.75 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक। हम लोग देखें कि 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो 1.5 मोल हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे निकाले थे क्या कि कितना आ गया था 0.75 मोल ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ठीक। तो लिमिटिंग रिएजेंट मतलब कौन सा रासायनिक अभिक्रिया में पूरी तरह से खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है जो 1.5 मोल हाइड्रोजन है वो क्या है समाप्त हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है 0.906 मोल है हमारे पास, लेकिन यूज कितना हो रहा है 0.75 मोल ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं, ठीक। तो ऑक्सीजन बच जा रहा है, ठीक। ऑक्सीजन क्या है इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन बच रहा है और खत्म क्या हो रहा है, कौन सा रिएजेंट हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है कि जो अभिकर्मक रासायनिक अभिक्रिया में पहले खत्म हो जाते हैं पूरी तरह से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस अभिक्रिया में देखें कि 1.5 मोल क्या है हाइड्रोजन
पूरी तरह से समाप्त हो जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो 0.906 मोल ऑक्सीजन है ये खत्म नहीं हो रहा है, केवल 0.75 मोल यूज हो रहा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा था। तो चलिए अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर 250 मिलीलीटर विलयन बनाया गया। इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये भी क्या है? मोल पर आधारित क्वेश्चन है, मोलरता ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग मोल ही निकाल लेंगे। 4 ग्राम NaOH में, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड में मोलों की संख्या, क्या होता है? फॉर्मूला वही है M/M। तो स्मॉल m कितना दिया है? गिवन मास 4 अपॉन क्या है? m निकाल लेंगे। NaOH के लिए m कितना निकल जाएगा? NaOH के लिए m, सोडियम का कितना होता है? सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का हो जाएगा यहाँ पे 16 और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 1। ठीक, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 40 ग्राम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40। ठीक, तो ये हो गया 0.1 मोल। ठीक है, यहाँ पे m निकल गया 40 और 4/40 कर दिए तो कितना मोल आ गया? 0.1 मोल आ गया। कि 4 ग्राम NaOH में क्या है? जो NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका कितना मोल आ गया? 0.1 मोल। तो हमको क्या है? मोलरता ज्ञात करनी है, मोलरता। ठीक, मोलरता को भी क्या है? कैपिटल M से ही डिनोट करते हैं। मोलरता, मोलरता का क्या मतलब है? मोलरता का मतलब है कि 1 लीटर विलयन में, विलयन का आयतन क्या है? लीटर में लेना है। लीटर में। ठीक, एक लीटर विलयन में विलेय, ठीक, जो घुला हुआ पदार्थ है, अगर पूरे विलयन का हम आयतन लेंगे 1 लीटर में, तो उसमें जो पदार्थ घुला है या उसमें जो विलेय पदार्थ के कितने मोल है, इसको क्या कहते हैं? हम मोलरता कहते हैं। इसी मोलरता को क्या है? हमको क्या है? ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग विलेय का मोल तो निकाल लिए हैं। विलेय का कितना मोल निकाले हैं? 0.1। ठीक, विलेय का मोल कितना निकाल लिए हैं? 0.1 मोल। और विलयन का आयतन हमको क्या है? लीटर में निकालना है। यहाँ पे कितना दिया है? 250 मिलीलीटर। ठीक, तो 250 मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 1000। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 1/4। ठीक है, तो 1/4 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? 0.4 m मोलर। ठीक, तो इस विलयन की मोलरता कितनी आ गई? विलयन की मोलरता आ जाएगी
0.4 m। यही निकालना था हमको। मोलरता क्या है? 1 लीटर विलयन के आयतन में विलेय के कितने मोल हैं? तो यहाँ पे क्या है, विलयन को क्या है, मिलीलीटर में दिया था, इसको हम लोग क्या है, लीटर में चेंज कर लिए। 250 मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने से क्या है, 1/4 आया। ठीक, मतलब 0.25 लीटर आ गया, यहाँ पे 0.25 लीटर आ गया। उसको क्या है, हम लोग वहां पे रख दिए वैल्यू, तो मोलरता कितनी आ गई, 0.4 मोलरता। ठीक, m। तो यही क्या है, क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, मोल पर बेस्ड। चलिए अब देखते हैं मोल पर बेस्ड ये लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक यौगिक है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक, तो एक यौगिक में कितना है, 40% कार्बन है, 6.67% हाइड्रोजन है और 53.33% क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसका क्या है, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है कि ये जो यौगिक बना है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना है। तो इस यौगिक में जो अणु होगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनेगा। इस अणु में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो परमाणु हैं उनका क्या है, हमको सबसे सरल अनुपात बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, मोल के द्वारा कैसे बनाएंगे। तो क्योंकि ये परसेंट में दिया है, यौगिक में क्या है, जो एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको परसेंट में दे दिया है, तो 100 मानकर चलते हैं कि पूरा यौगिक क्या है, 100 ग्राम है। ठीक, पूरे यौगिक को क्या है, पूरे यौगिक को हम लोग क्या मान लिए, अब 100 ग्राम मान लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन कितना हो जाएगा इस यौगिक में, कार्बन इक्वल टू हो जाएगा 40 ग्राम। ठीक, हाइड्रोजन इक्वल टू हो जाएगा 6.67 ग्राम और ऑक्सीजन इक्वल टू हो जाएगा 53.33 ग्राम। ठीक, पूरे यौगिक को अगर 100 ग्राम मान लिए तो सबको अब क्या है, ग्राम में लिख दिए। अब क्या है, मोल निकाल लेते हैं सबका। यहाँ पर इस यौगिक में क्या है, कार्बन के मोल, कार्बन के मोल। ठीक, कितना है, m/m, m कितना है, 40 ग्राम। तो कार्बन का क्या है, मोलर मास कितना होता है यहाँ पे, 12। ठीक, तो इसका आ जाएगा 3.33। ठीक, अब हाइड्रोजन के मोल निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन के मोल ये कितना आ जाएगा, 6.67 क्या है, m है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1, तो इसका वैल्यू आ गया 6.67। अब क्या है, ऑक्सीजन के मोल कितना दिया है, मास 53.33। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16, ये भी आ गया 3.33। ठीक, तो हमको क्या अनुपात निकालना है, मूलानुपाती सूत्र में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, इसका क्या है, सरलतम अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, हमको 3 अनुपात मिल गए हैं। क्या क्या मिला है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या अनुपात मिला है, यहाँ पे 3.33 अनुपात 6.67 और इसका रेशियो क्या है, फिर लास्ट वाला 3.33। अब इसको क्या है, और सिंपल कर देंगे, तो 3.33 से क्या है, डिवाइड कर देंगे, तो ये इजी हो जाएगा, 1:2:1 आ जाएगा। तो मूलानुपाती सूत्र में क्या बताना रहता है, जो यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है
उसका क्या है सबसे सिंपल रेशियो बताना है। तो यहाँ पे कार्बन का 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन का क्या है 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का क्या है 1। तो 1 को नहीं लिखते हैं तो ये हो जाएगा CH2O। तो जो यौगिक हमको दिया है उसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया CH2O। तो क्या है आज के क्लास में बस इतना ही। अब अगले क्लास में क्या है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।